हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, क्या वो असली है या हम किसी ऐसे खेल का हिस्सा हैं जिसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड असल में एक सिमुलेशन हो सकता है, लेकिन अगर ये सच है तो असली दुनिया कहाँ है, कौन हमें चला रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस सिमुलेशन से बाहर निकल सकते हैं। कई वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन जो भी सच के करीब पहुंचा वो या तो गायब हो गया या फिर उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। कुछ गुप्त दस्तावेज बताते हैं कि 1972 में एक वैज्ञानिक ने इस सिमुलेशन से बाहर जाने का रास्ता खोज लिया था, लेकिन सरकार ने तुरंत उस जानकारी को दबा दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में हैं तो इसे कौन चला रहा है। क्या वो इंसान है या फिर कुछ और। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे आसपास के अजीबोगरीब ग्लिचेस इस सिमुलेशन के खराब होने के संकेत हैं, जैसे अचानक रुक जाने वाला समय, लोगों का बिना किसी वजह के गायब हो जाना और चीजों का बिना किसी कारण बदल जाना। लेकिन अगर ये सच है तो हमें इसका कोई सबूत क्यों नहीं मिलता, या फिर सबूत को हर बार मिटा दिया जाता है। सोचो, अगर तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ये भी तो सिमुलेशन का हिस्सा नहीं। क्या तुम असली हो या तुम्हारी यादें और जिंदगी बस कोड का एक हिस्सा है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कई अजीब बदलाव महसूस होंगे। क्या तुम उन बदलावों को नोटिस कर पाओगे? और सबसे जरूरी सवाल, अगर तुम इस सिमुलेशन से बाहर निकलना चाहो तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो या फिर कोई तुम्हें रोक लेगा? इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट वो है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। एक गुप्त रिपोर्ट के मुताबिक साल 1972 में एक वैज्ञानिक ने इस सिमुलेशन का कोड क्रैक कर लिया था। उसने दावा किया था कि हमारी दुनिया में कुछ ग्लिचेस होते हैं जिनके जरिए इस सिमुलेशन से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो वैज्ञानिक अचानक लापता हो गया और उसके रिसर्च पेपर्स भी गायब कर दिए गए। क्या सरकार ने उसे गायब किया या फिर जो इस सिमुलेशन को चला रहे हैं उन्होंने? एक और रहस्यमयी घटना 2003 में घटी, जब एक आदमी ने दावा किया कि वो सिमुलेशन ब्रेकर है। उसने कहा कि वो इस सिमुलेशन से बाहर निकल चुका है, लेकिन असली दुनिया इतनी डरावनी है कि कोई वहां जाना नहीं चाहेगा। उसने बताया कि हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं वो सिर्फ एक लेवल 1 में है। इसके ऊपर कई और लेवल्स हैं और असली दुनिया सबसे आखिरी लेवल पर मौजूद है। लेकिन ये बातें कहने के कुछ ही घंटों बाद वो आदमी अचानक गायब हो गया। उसके दोस्त बताते हैं कि आखिरी बार उसने एक डरावनी बात कही थी, उन्होंने मुझे देख लिया है, मैं अब ज्यादा देर नहीं बचूंगा। अब सोचो, अगर ये सच है तो क्या हम भी इस सिमुलेशन का हिस्सा हैं? अगर हां, तो क्या तुम्हारी यादें, तुम्हारे सपने और तुम्हारी जिंदगी बस एक कंप्यूटर कोड का हिस्सा हैं? क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने कोई चीज पहले भी देखी है, या कोई इंसान जिससे तुम पहली बार मिले हो लेकिन फिर भी वो जाना पहचाना लगता है? ये डेजा वू असल में सिमुलेशन का एक बग हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई इंसान बार बार सिमुलेशन ब्रेकिंग घटनाओं को नोटिस करने लगे तो वो असली दुनिया में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अभी तक जो भी इस सच्चाई के करीब पहुंचा वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। क्या ये सच में एक सिमुलेशन है? और अगर है तो क्या हम इसके बाहर निकल सकते हैं? अब ध्यान से सोचो, क्या तुम असली हो या तुम्हें सिर्फ ऐसा महसूस कराया जा रहा है? अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे आसपास कुछ अजीब चीजें होने लगें, जैसे घड़ी का अचानक बंद हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का खुद ही चालू या बंद हो जाना, या तुम्हें ऐसा लगना कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो समझ जाओ कि तुमने इस सिमुलेशन के नियम तोड़ दिए हैं और अब वो तुम्हें देख रहे हैं। अगर अगले 24 घंटे में कुछ भी असामान्य होता है तो कमेंट में जरूर बताना, लेकिन याद रखना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहनी नहीं चाहिए।